अस्सलाम वालेकुम डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरब कटिंग स्टूडियो। आज हम लेडीज़ शर्ट की कटिंग करेंगे। तो जिसके लिए कपड़ा मैंने ले लिया है और इसके स्लीव और फ्रंट और बैक को मैंने अलग अलग भी कर लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं जी। ये मेरे पास कमीज़ की बैक साइड है और इसके दामन में कुछ रेब है। तो उसको रेब को निकालने के लिए पहले मैं कमीज़ को थोड़ा सा इसको खींचूंगी, इसके कोनों को पकड़ के, ताकि ये बिल्कुल एक जैसे हो जाए। अब मैं इसकी तह लगा दूंगी। ये देखिए, अब इसके कॉर्नर बराबर हो गए हैं। और जैसा कि ये फ्रंट साइड है तो इसके भी जो कॉर्नर थे इसी तरह ये इस तरह छोटे और बड़े थे। तो इनकी भी जो मैंने है रेब निकाली है, इसको भी खींच के, इसको भी मैंने पहले हमने कपड़े को यूं खींचा और इसके बाद मैंने कपड़े को इस कोने को इसको खींचा है और इस कोने को भी इसको खींच के सीधा किया है। जी, अब ये किसी हद तक बेहतर हो चुकी है। इस कमीज़ में बहुत रेब थी, ये ऑफ कैमरा भी मैंने पहले इसकी रेब जो है वो निकालने की कोशिश की है। और कुछ काम मैंने ऑफ कैमरा कर लिया था और कुछ काम मैं अभी आपके सामने कर रही हूँ। रेब निकालने का एक दूसरा भी तरीका है। अगर हमारी ये रेब इस तरह से नहीं निकलती तो हम इसके बॉर्डर की कटिंग कर लेते। बॉर्डर की कटिंग करके हम बॉर्डर अलग कर लेते और जो कमीज़ के अंदर जब रेब होती है उसको हम कटिंग के ज़रिए निकाल देते। लेकिन अभी मुझे यहाँ बॉर्डर की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि रेब कम थी और हमारी इसी तरह मैनेज हो गया है। और कुछ रेब यहाँ पे है लेकिन ये मेरा कटिंग में कपड़ा चला जाएगा क्योंकि मुझे कमीज़ का दामन जो है वो तैयार 23 इंच करना है और उसकी कटिंग जो करनी है मुझे वो 25 इंच पे करनी है। और जो 25 इंच है हमारा वो है 12.5 पे। तो ये देखें, ये 12.5 तक ये हमारा जो कपड़ा है बॉर्डर का ये स्ट्रेट है। अगर कुछ है इसमें रेब तो वो यहाँ पे है और ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। तो इसलिए मुझे जो बॉर्डर को अलग से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह अब मैं शर्ट का फ्रंट और बैक पार्ट को इकट्ठा अच्छी तरह करके बिछा दूंगी। जी, बिल्कुल हमारी कमीज़ इक्वल हो गई है। जो कमीज़ का जो हमने दामन तैयार करना था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो 23 इंच हमने तैयार करना है। तो ये मैंने 25.5 इंच पे 25 इंच पे मैंने लाइन लगा दिया है। 25.5 इंच का जो हाफ है वो है 12.5 इंच। तो ये 12.5 इंच मैंने सारा इसको मार्क कर दूंगी क्योंकि इसी के अंदर हमारी सारी कटिंग होनी है, स्टिचिंग होनी है। ये देखें, इसके बाद अब मैं कमीज़ की लंबाई का नाप लूँगी। तो जो कमीज़ हमने तैयार करनी है वो है हमारी 36 इंच। तो यहाँ से मैं नीचे से इसका दबाव छोड़ दूँगी, ये हमारा फोल्डिंग के लिए। और ऊपर से भी मैं 1 इंच मार्जिन लेके 37 इंच पे निशान लगा लूँगी। क्योंकि लंबाई इसकी कम है तो इसकी कटिंग हम ऊपर से कर देंगे। अगर इसका यहाँ पे ये जो है गैप ये कम होता इसके पैनल्स का तो हमने फिर
नीचे से भी हम इसकी कम कर सकते थे, हम बॉर्डर की कटिंग करके बॉर्डर को ऊपर रख के अटैच कर सकते थे। लेकिन अगर अब हम बॉर्डर को ऊपर अटैच करते हैं तो जो है ये कमीज़ का ये ऊपर वाला जो इसका प्रिंट है, इसका और इसका डिस्टेंस आपस में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम इसकी ऊपर से ही कटिंग करेंगे जी। अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो शोल्डर मैंने तैयार करना है वो है मेरे पास 14.5 इंच, और मैं इसकी जो मार्किंग करूँगी 15.5 इंच पे। तो 15.5 इंच का जो हाफ है वो है 7.25 इंच। तो मैं इसकी 7.25 इंच पे इसी तरह एक लाइन खींच दूंगी। अब मैं इस लाइन को ½ इंच मार्जिन बढ़ा के, यानी कि ये 7.25 और इसको मैं अब 8.25 पे इसको लंबा खींच दूंगी। ½ इंच मैंने इसमें मज़ीद ऐड कर दिया है, यानी कि जो हमारा शोल्डर था वो था 7.25 और ये जो लाइन मैंने अब लंबी खींची है ये है 8.25 जी। अब यहाँ पे मैं इसके गले का निशान लगाऊंगी। तो जो गला है वो मुझे तैयार करना है इसका, ये मैंने 4 पे निशान लगा दिया इसका। और यहाँ से ½ इंच मैं इसको यूँ मार्क कर दूंगी। ये इसका 4 इंच मैंने निशान लगाया है। ये इसकी जो विड्थ 8 इंच होगी, लेकिन तैयार 7 होगी क्योंकि मैंने इसके अंदर लेस को अटैच करना है, इसलिए ½ इंच मैंने एक्स्ट्रा लगाया है जी। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो चेस्ट है तैयार मेरे पास वो है 19 इंच, और 19 इंच का जो हाफ है वो है 9.5। तो एक निशान मैं ये 9.5 पे लगा दूंगी। अब यहाँ से ये कंधे के जो सेंटर है, इस सेंटर से मैं यहाँ तक ऐसे इसकी गोलाई कर दूंगी। और इसी तरह मैं अब फ्रंट की भी गोलाई करूंगी, ½ इंच इसको डाउन कर दूंगी। अब हम यहाँ से इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। जो फिटिंग की इसकी सिलाई का जो निशान है वो मैं लगाऊंगी 13.5 इंच पे। और इसकी कमर का निशान लगाऊंगी 6.5 पे। और ये जहाँ पे हमने इसकी फिटिंग की जो लाइन हमारी ख़त्म हो रही है, यही हमारी हिप लाइन है। तो इस लाइन को भी मैं सीधा खींच दूंगी। यहाँ पे हम इसकी हिप की फिटिंग करेंगे। जो कमर की फिटिंग है वो है मेरे पास 17.5 इंच। तो 17.5 इंच का जो हाफ है वो है 8.25 इंच। और जो इसकी हिप लाइन है वो है 21 इंच, और 21 इंच का हाफ है 10.5 इंच। अब हम इन तीनों लाइंस को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ से जो मैंने इसका दामन तैयार करना है 23 इंच, तो एक निशान मैं 23 इंच पे लगा दूंगी। अब इस 23 इंच के निशान को इसी की फिटिंग के साथ मिला दूंगी। जो हमने हिप लाइन 21 वाली रखा है निशान, अब 21 वाले निशान के साथ मैं इस 23 वाले को मिला दूंगी। और इसकी बाकी की ये जो है मैं हल्की सी इसको मार्क करके इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरह हमारी शर्ट की जो मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं जी। अब हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कटिंग वाला निशान है, और अंदर वाला जो है वो हमारा सिलाई का निशान है। अब ये इसके जो है कंधे के चारों पीसेस की हम इकट्ठी कटिंग कर देंगे पहले निशान के बराबर।
अब ये जो हमने तिरछा मार्क किया था यहीं से कटिंग करेंगे। एक हम निशान इसका सेंटर में लगा देंगे, एक इसकी गले की जो हमने विड्थ रखी है एक निशान यहाँ पे लगा देंगे, और एक निशान हम इसकी चेस्ट का भी लगा देंगे, और इसके कमर पे भी हम यूँ कट का निशान लगाएंगे। अब हम इसके शर्ट के जो हैं 2 फ्रंट पीस को उठाएंगे और इसको ये मैंने इसको डाउन कर दिया है। ये हमने इसकी 1/2 इंच अंदर को इसकी कटिंग कर देनी है। अगर यहाँ से डाउन करने की समझ नहीं आए आपको, तो जो हमने ये कंधे वाला निशान लिया था इसी से 1/2 इंच आगे को निशान लगा के उसको यूँ तिरछा मार्क करके उसी तरह जिस तरह हमने बैक आर्म होल की जो मार्किंग की थी उसी तरह हमने फ्रंट की अंदर की साइड पे कर देनी है। अब हम जो हमारी नीचे वाली कमीज़ है इस पर भी सेम इसी तरह मार्किंग कर देंगे। इसी निशान के ऊपर हम अपनी यू फिंगर रखेंगे और यहाँ पे एक डॉट का निशान लगाएंगे। इसी तरह हम यहाँ रखेंगे और यहाँ पे भी। और जो चेस्ट का निशान है इसकी जो हमने ऑलरेडी इसका कट लगा हुआ है, तो इसी कट के साथ हम इसको मिला के अब इन तमाम निशानों को भी यूँ मिला देंगे। ये हमारी बैक साइड की भी मार्किंग हो गई है। तो अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग के लिए सबसे पहले हम बैक साइड का जो है अपना कंधा इसकी पैमाइश करेंगे। ऊपर से इसका मैं मार्जिन छोड़ दूंगी जो हमारे शोल्डर को अटैच होने में आएगा। तो इसको छोड़ते हुए अब मैं इसकी ये करती हूँ। ये 8 इंच इसका कंधा तैयार है, तो इसी के मुताबिक हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। ये हमारे पास स्लीव है, इसको भी मैंने हल्का सा खींच के इसके भी बॉर्डर को आपस में बराबर कर लिया है। अब बराबर करने के बाद अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे। इसके बॉर्डर्स को आपस में बराबर करेंगे। करने के बाद अब मैं इसके ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हल्का सा पहले इसकी कटिंग कर दूं। स्लीव जो मुझे तैयार करना है वो मुझे 20.5 इंच करना है। तो ये जो है हमारा नीचे दबाव है और ये 21 इंच है। 1/2 इंच हमारा ऊपर से मार्जिन चला जाएगा। तो ये मैंने इसको सीधा मार्क कर दिया है। तो अब जो हमने इसका ये तैयार करना है इसका कंधा वो है 8 इंच। तो यहाँ से रख के मैं यहाँ तक 8 इंच पे एक निशान लगा दूंगी। अब इसी निशान को मैं यहाँ से 3.5 इंच पे इसको मैं डाउन कर दूंगी। 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और ये मैं इसको यूँ कंधे की शेप दे दूंगी। तो अब कंधे की शेप देने के बाद अब हम इसकी मार्किंग इसकी जो मेजरमेंट करेंगे। तो ये जो है मार्किंग हमारी हो गई है 9 इंच, यानी कि इसकी जब शेप दी है तो इसी के अंदर से हमारा जो है वो मार्जिन भी निकल गया है। तो अब मैं इसको 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये क्योंकि 8 इंच हमारा शोल्डर तैयार है, तो ये 8 इंच पे मैंने इसको निशान लगा दिया है। और जो नीचे से मुझे स्लीव रखने हैं वो भी मुझे यहाँ से इसको भी 8 इंच ही लेना है, क्योंकि ये कढ़ाई वाले स्लीव्स हैं। तो मैं इसको मुकम्मल ही रखूँगी, मैं कपड़े को ज़ाया नहीं करूँगी। तो अब हम इस निशान के साथ इसको यूँ मिला देंगे। तो यही हमारा मार्जिन है। मैं इसकी साइड से ही थोड़ी थोड़ी करके कटिंग करूँगी। यहाँ से भी मैं इसकी कटिंग को बराबर कर दूंगी। जी, अब हम फ्रंट स्लीव की भी कटिंग करेंगे। इसी तरह मैं इन स्लीव्स को इसके 2 पल्ले ऊपर वाले जो हैं वो उठाऊंगी और यहाँ से मैं इसको
हल्का सा डाउन कर दूंगी, जिस तरह हमने अपनी शर्ट की फ्रंट साइड को किया था। तो इस तरह हमारी जो कमीज़ की जो कटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।